एक दुल्हा सज धज कर बारात लेकर शादी करने के लिए निकलते हैं। दुल्हन के दरवाजे पर जैसे ही बारात पहुंचती है, उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। उसके बाद शादी की रस्म रिवाज पूरी की जाती है। इस दौरान सबसे पहले वरमाला कार्यक्रम होता है और फिर शादी होती है। शादी करने के बाद अगले दिन दुल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर वापस घर लौटते हैं। दुल्हन के आने की खुशी में दुल्हा पक्ष अपने दरवाजे पर रिसेप्शन और मुंह दिखाई का कार्यक्रम रखता है, जिसे पूरा करने के बाद सभी मेहमान और ग्रामीण वापस घर लौट जाते हैं। अब दुल्हा और दुल्हन सुहागरात के लिए कमरे में पहुंचते हैं। दुल्हा दुल्हन के पास पहुंचते हैं। जैसे ही उनके पास पहुंचते हैं, दुल्हन कहती है कि अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा है, आज छोड़ दें, कल हम डॉक्टर के पास चलेंगे और फिर देखा जाएगा। इसी तरह से रात गुजर जाती है। अगली सुबह अचानक फिर से दुल्हन के पेट में दर्द होना शुरू होता है। दुल्हन बेचैन हो जाती है। इधर यह हालात देखकर दुल्हा और उनके परिवार वाले भी परेशान हो जाते हैं और फिर दुल्हन कहती है कि आप मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले चलें। और फिर दुल्हा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, जहां चेकअप करने के बाद डॉक्टर दुल्हा को बोलता है कि बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं। यह बात सुनकर दुल्हा के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वे सोचने लगते हैं कि ये कैसे संभव हो सकता है। कल हमारी शादी हुई है, सुहागरात भी नहीं हुआ और आज मेरी वाइफ बच्चे की माँ बनने वाली है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि ये आप कंसाइनमेंट लेटर लीजिए और इस पर साइन कीजिए ताकि हम प्रसव के लिए इसे अंदर ले जाएं। लेकिन दुल्हा ऐसा करने से इनकार कर देते हैं। यह बात दुल्हन के घर वाले तक पहुंचती है। वे लोग भागे दौड़े अस्पताल पहुंचते हैं, कंसाइनमेंट लेटर पर साइन करते हैं। उसके बाद प्रसव के लिए उस दुल्हन को अंदर लेकर जाया जाता है, जहां कुछ ही मिनटों बाद दुल्हन को एक बेटा पैदा होता है। यह बात सिर्फ वही नहीं, बहुत तेज़ी से पूरे समाज में फैल जाती है। उसके बाद दुल्हा दुल्हन को अपनाने से मना कर देता है। आखिर इस घटना के पीछे की कहानी क्या है? आखिर क्या वजह थी कि नई नवेली दुल्हन माँ बन गई? इसके पीछे की क्या कहानी हो सकती है, आपको आज इस क्राइम की कहानी के माध्यम से बातें सुनाएंगे। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जोहार। मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के करछाना तहसील के एक युवक 24 फरवरी को जसरा गांव बारात लेकर पहुंचते हैं, जहां पर बारातियों का भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है। शादी की रस्म रिवाज पूरी की जाती है। इस दौरान सबसे पहले वरमाला कार्यक्रम होता है, फिर शादी होती है। शादी होने के बाद अगले दिन 25 फरवरी को दुल्हा नई नवेली दुल्हन को लेकर वापस अपने घर लौटते हैं। घर लौटने के बाद दुल्हन के आने की खुशी में दरवाजे पर रिसेप्शन और फिर मुंह दिखाई का रस्म रिवाज पूरा किया जाता है। उसके बाद आए सभी मेहमान वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं। इसके बाद सुहागरात के लिए दुल्हा और दुल्हन को एक कमरे में भेज दिया जाता है, जहां दुल्हा जैसे ही दुल्हन के पास पहुंचता है, दुल्हन कहती है कि अचानक मेरे पेट में दर्द होने लगा है, इसलिए आप मुझसे दूर रहें। अगली सुबह डॉक्टर के पास चलेंगे और फिर दवाई करवाएंगे, उसके बाद आगे देखा जाएगा। इस तरह रात गुजर जाती है। अगली सुबह फिर से दुल्हन के पेट में अचानक दर्द होने लगता है। यह हालात देखकर दुल्हा और उनके परिवार के अन्य सदस्य परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे संभव हो सकता है। अगर ये शादी को लेकर परेशान थी तो इनकी परेशानी बीती रात को ही ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अचानक फिर से पेट में दर्द कैसे होने लगा। शादी भी इसकी मर्जी के खिलाफ नहीं थी, शादी भी दोनों की मर्जी से हुई थी, तो अचानक ऐसा कैसे संभव हो सकता है। लेकिन अगले ही पल दुल्हन कहती है कि मैं दर्द से परेशान हो रही हूँ, आप मुझे जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले चलें। साथ ही हमारे जो परिवार वाले हैं उनको भी आप इसकी सूचना दे दें।
दूल्हा ऐसा ही करता है। अपनी नई नेवली दुल्हन को लेकर वे अस्पताल पहुंचते हैं। जो अस्पताल पहुंचते हैं उनका नाम भी हमारे पास पहुंचा हुआ है। ये करछना स्थित एक अस्पताल है, CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ लेकर पहुँचते हैं, जहाँ उस दुल्हन को डॉक्टर एक कमरे में ले जाता है और फिर उनका चेकअप किया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि दुल्हन 9 महीने की प्रेग्नेंट है। साथ ही उनका उसी समय इशू भी होने वाला है, डिलीवरी भी होने वाला है। यह बात वे अब उस लड़का को बोलते हैं कि आप बधाई हो, आपकी जो पत्नी है माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर दूल्हे की पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वे सोचने लगते हैं कि ऐसे यह कैसे संभव हो सकता है। कल हमारी शादी हुई है, सुहागरात भी हमने नहीं मनाया। अगली सुबह आज मेरी जो वाइफ है वो माँ बन रही है। ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? यह सुनकर दूल्हा चौंक जाता है, परेशान हो जाता है। और इसके बाद डॉक्टर एक कंसाइनमेंट लेटर लेकर सामने आता है और बोलता है कि इस पर आप साइन कर दो ताकि हम दुल्हन को डिलीवरी के लिए अंदर ले जाए। लेकिन दूल्हा ऐसा करने से मना कर देता है। वे कहते हैं कि हमारी शादी हुए अभी 1 दिन भी गुजरे नहीं है, सुहागरात भी नहीं हुआ है और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट, और साथ ही आप बोल रहे हैं कि डिलीवरी होने वाला है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो डॉक्टर कहते हैं कि वो बात की बात है, लेकिन अभी वक्त हो गया है, इनका डिलीवरी होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप इस पर साइन करें, फिर बाद में आप लोग देखिएगा। लेकिन दूल्हा ऐसा करने से मना कर देते हैं। इसी बीच दुल्हन के परिवार वालों को भी इसकी सूचना मिल जाती है। वे लोग भी अपने स्तर से वहाँ पहुँचते हैं और फिर दुल्हन को डिलीवरी होता है, एक स्वस्थ बच्चा पैदा होता है। इसके बाद ये जो खबर है दुल्हन के घरवाले के साथ साथ दूल्हा के पूरे परिवार तक पहुंच जाती है, साथ ही उनके समाज तक यह बात पहुंच जाती है। इसके बाद दूल्हा पक्ष दुल्हन को स्वीकार करने से मना कर देते हैं। साथ ही इनके परिवार के अन्य सदस्य भी महिला पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, 1 दिन में बच्चा कैसे हो सकता है। हालांकि दूल्हा बच्चे को अपनाने से मना कर रहा है। वे कह रहा है कि बच्चा मेरा नहीं है। हमारी शादी के बाद मैं 4 महीने पहले शुरू हुई थी। अक्टूबर महीने में हम लोग पहली बार शादी की प्रपोज़ल को लेकर उनके यहाँ पहुँचे थे, लेकिन तब से अभी तक में 4 साढ़े 4 महीने ही हुए हैं। अगर मान लेते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी होती तो 4 महीने या 5 महीने की प्रेग्नेंट होती, लेकिन ये 9 महीने की स्वस्थ बच्चा जन्म दे रही है या इसने दिया है, तो कहीं ना कहीं ये बच्चा मेरा नहीं है। हालांकि दुल्हन पक्ष का कहना हुआ और ख़ासकर दुल्हन का कहना हुआ कि ये बच्चा किसी और का नहीं जबकि मेरे पति का है। इनके पिताजी और माताजी ने कहा कि हमारी बेटी की पहली बार शादी की बातें मई 2024 को शुरू हुई थी और तब से ही दूल्हा मेरी बेटी से मिलने के लिए आते रहे हैं। इसी दौरान मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई। जब शादी की बातें चलने लगी तो बाद में दूल्हा पक्ष ने शादी करने से इनकार कर दिया था, लेकिन हमने किसी तरह से उसे मनाया, उनकी हर मांगों को पूरा किया और फिर शादी हुई। जब मेरी बेटी की शादी हो रही थी तो उस वक्त मेरी बेटी 8-9 महीने की प्रेग्नेंट थी, प्रसव भी होने वाला था। तो किसी तरह से हमने शादी कर दिया ताकि बच्चे को उनके पिता का नाम मिल सके। वहीं दूल्हा पक्ष का कहना हुआ कि दुल्हन से पहली बार हम लोग 4 महीने पहले मिले, अक्टूबर महीने में मिले और तब से ही शादी की बातों को लेकर आगे बातें चली। लेकिन दुल्हन तो पूरे 9 महीने की प्रेग्नेंट है। अगर दूल्हा इस दौरान मिल भी गया होगा तो मुश्किल से 4 या 5 महीने की ये प्रेग्नेंट होना चाहिए था, लेकिन 9 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? इसलिए बच्चा हमारा नहीं है। हालांकि यह बात जैसे ही समाज तक पहुंची, समाज ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जब तक यह क्लियर नहीं हो जाता है कि बच्चा दूल्हा का है, तब तक उस बच्चे को लेकर दुल्हन अपने मायके चली जाए और दूल्हा भी अपने घर में रहे। अब बातें डीएनए की आ गई है। अब छोटा सा बच्चा है, डीएनए टेस्ट होता है या फिर नहीं, जैसे ही कुछ अपडेट आता है आप तक उसे लेकर हम ज़रूर आएंगे। लेकिन अब
फैसला डीएनए पर आ गया है। जब तक दोनों का डीएनए मैच नहीं करता है तब तक उस बच्चे को और उस माँ को और उस दुल्हा को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। लेकिन जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है और जो दुल्हन है वो लगातार कह रही है कि ये बच्चा किसी और का नहीं जबकि मेरे पति का ही है, वही पति कह रहा है कि नहीं ये बच्चा मेरा नहीं किसी और का हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा सवाल छोड़ रहा है। बाकी इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य लोगों तक पहुंच पाए। आप देख रहे थे जर्नलिस्ट इमरान ऑफिशियल। बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे चैनल वी आवर्स न्यूज़ को भी जाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर और लाइक कर दें। अगर आप हमें चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी इस घटना को लेकर आप क्या सोचते हैं इसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। नमस्कार, शब बखैर।